ये कॉन्सर्ट वगैरह जाने दो, आज थोड़ा सा पर्सनल होने ही दो। बहुत से लोग हमेशा ये पूछते रहते हैं कि भाई पवनदीप ने अरुणिता को धोखा दिया या अरु ने पवनदीप को धोखा दिया। इसका एक बार तो भाई ऑफिशियल एनालिसिस आप करना। अब देखो भाई, ऑफिशियल एनालिसिस ये वर्ड बहुत गलत है। मतलब चाहे कुछ भी हो, आप ये नहीं कह सकते हो कि ऑफिशियल एनालिसिस क्या होता है। मतलब आई मीन टू से कि इसको लेके तो ये पर्सनल बात हुई। ऑफिशियल बात करना अलग चीज़ है, पर्सनल अलग है। अबे ठीक है, मैं आपको एक लॉजिकल बात बता देता हूँ इसमें क्या एंगल है। पवनदीप राजन जो है ना और अरुणिता, सबसे शुरुआत में आते हैं हम। ये जो जोड़ी थी वो एक अच्छी फ्रेंडशिप वाली जोड़ी हुआ करती थी, बहुत अच्छी। आप यहाँ पे थोड़ा डिटेल जाते हैं और यहाँ पे वो बात करना ज़रूरी है कि कौन किसको धोखा दे गया। ओके, अच्छी जोड़ी थी, सब कुछ सही था, दोस्ती वाली जोड़ी थी ना। अरुदीप था, सिर्फ अरुणिता थी, पवनदीप थे, दोनों भी टैलेंटेड थे। बस दोनों को एक दूसरे का सिंगिंग टैलेंट और एक दूसरे की रिस्पेक्ट वो करते थे। वो तो हिमेश था भाई तुम लोगों का फेवरेट, जिसने अरुदीप नाम जोड़ा, नाम लिया। और बॉलीवुड की एक आदत है, बॉलीवुड वालों की भी, अब हिमेश ऑफिशियली फ्रॉम बॉलीवुड आता है तो, क्योंकि जब भी कोई शो आता है उसकी टीआरपी जब बढ़ानी होती है तो कुछ मस्ती मसाला चाहिए ना। और मसाला अरुणिता की वजह से नहीं आ रहा था, पवनदीप की वजह से नहीं आ रहा था। अरुदीप नाम इतना ट्रेंड हुआ, वो फैंस बने एक दूसरे के साथ। अब हुआ इसमें क्या, मैं जो एक अब एनालिसिस वाला वर्ड अगर आपने यूज़ किया है तो मैं भी उसके साथ जाऊंगा। पवनदीप को भी ये पता था और अरुणिता को भी ये पता था कि अरुदीप ये ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। और देखो सिंपल सी बात है, चाहे वो कोई यूट्यूबर हो, क्रिटिक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, न जाने जितने भी ये ट्रेंडिंग होता है। रील्स रील्स कहाँ पे बनते हैं, किस पे बनते हैं? जो ट्रेंड होता है, जो ट्रेंडिंग टॉपिक है उस पर ज़्यादा बनेंगे। जो ट्रेंडिंग है ही नहीं उस पर बना के तुम वायरल होगे क्या? अगर तुमको ऑटोमेटिकली वायरल होना है, ऑटो वायरल होना है, तो क्या होगा? रील्स बनाओगे, बराबर है ना? सिंपल सी बात है, वो भी ट्रेंडिंग वाले टॉपिक पे। अब इनको जब पता था कि अरुणिता और पवनदीप में वो दम नहीं है जो अरुदीप में है, इन्होंने उस टाइटल को अपना लिया। अब आप बोलोगे अपनाया, इन्होंने कब बोला हमको कि अरुदीप बोलो या अरुदीप मत बोलो? एग्जैक्टली इन्होंने अपोज भी नहीं किया, इसको बोलते हैं अपनाना। अपनाने का मतलब ये नहीं होता है भाई कि, हाँ बात को समझो। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि विराट कोहली का एग्जांपल देता हूँ मैं, उसने इतने सेंचुरीज मारे, इतना बढ़िया बंदा है वो। आज भी वो बोलता है कि यार मुझे किंग मत बोलो, हालांकि वो है, ही इज़ डिज़र्विंग। बट ऐसा नहीं करता है वो कि नहीं नहीं मत बोलो या ना या हाँ बोलो, वो कुछ भी नहीं बोलता है, ऐसा नहीं करता है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, उसने ओपनली बोला मत बोलो। इन्होंने क्या किया, अरुदीप मत बोलो ये चीज़ें नहीं हुई कभी। अरुदीप बोला गया हिमेश की तरफ से, ये शर्मा है दोनों। बात को समझो, शर्मा है एक तो, दोनों भाई सिंपल से घर से है। इनको वो जो एक, जब शुरुआत में अगर हम बात करें, एक्सपीरियंस भी नहीं था, तो ज़्यादा से ज़्यादा बंदा शर्माता है, बंदी भी शर्माती है, बराबर है। पर उसके बाद उनको ये पता चला कि भाई अपनी जोड़ी को लोग बहुत फेमस कर रहे हैं, फेवरेट हो रहे हैं। अनजाने में एक फ्रेंडशिप से ज़्यादा प्यार वाला एंगल इनमें आ गया। देखो जब साथ रहोगे तो आदत होगी समहाउ, और जब फर्स्ट टाइम आप एक दूसरे के साथ कंफर्ट महसूस करते हो, सेफ महसूस करते हो, तो एक अनजान सा प्यार भी महसूस हो ही जाता है, और हो जाता है एक्चुअली। एक सिंपल सी बात बोल रहा हूँ मैं। अब आप ये चीज़ें शायद आप डिसएग्री कर सकते हो, करो, नो डाउट। बट मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ कि इनकी जो लव स्टोरी थी वो एक बिकॉज ऑफ फैंस एंड बिकॉज ऑफ हिमेश रेशमियाज क्या कहते हैं, टीआरपी वाला एक एंगल, उसके वजह से शुरू हो गई कह सकते हो। दोस्ती ऑटोमेटिक थी, प्यार अनजाने में हुआ। अब प्यार हुआ, दोनों एक दूसरे के, दोनों तो नहीं भाई, पवनदीप राजन के ही घर आई थिंक अरु गई है। कभी पवनदीप राजन को इनवाइट किया या नहीं मुझे याद नहीं, वो पता नहीं मुझे। बट कहीं ना कहीं ये लोग घूमते थे, कभी कॉन्सर्ट, कभी पर्सनल घूमते थे। कुछ आपने पर्सनल फ़ोटोज़ वगैरह भी देखी होगी। मतलब अब ये तो मत बोलो भाई कि गिल्ली डंडा खेलते थे या फिर गोटियाँ खेलते थे साथ में। ओके, इतने तो बच्चे नहीं है ये दोनों कि बताने की ज़रूरत है। तो बहुत अच्छे इनकी रिलेशनशिप थी। अब यहाँ पे आता है वो एंगल जहाँ पे अचानक इतना हेट क्यों। हेट इसलिए दोस्तों कि हो सकता है वो फैमिली वाला एंगल भाई, वही
अरुणिता की फैमिली को वो जो एंगल वो बिल्कुल पसंद नहीं था। और अब आप ये कह सकते हो फिर अरुणिता को ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई कि उसने प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया या फिर फैमिली की बात मानी। देखो दोस्तों, अब यहाँ पे वो एंगल आता है ना, अरुणिता अभी एट प्रेजेंट लाइफ में अगर उसको कुछ करना है तो इतने जल्दी वो शादी तो करेगी नहीं, सिंपल सी बात है। और अगर हम इधर की बात देखें, पहाड़ी लोग हैं, जनरली ऐसा हो सकता है भाई कि मे बी इनकी तरफ से ऐसा हो कि जल्दी शादी करे तो बेटर है वाला एंगल, पर इसके पास पूरा करियर पड़ा है। इसका ऐसा तो है नहीं भाई कि इसके पास कोई एम वगैरह नहीं है, बहुत कुछ इसके एम्स, इसके लाइफ के कुछ चीज़ें थी जो इनको पूरी करनी थी। तो दोस्तों देखो क्या है कि फैमिलीज़ में स्पेशली अरुणिता वॉज अनकम्फर्टेबल बिकॉज ऑफ दैट टाइप ऑफ थिंकिंग एंड और अरु की तो फैमिली तो बिल्कुल डिसएग्री ही थी। तो वो एक उस पर डबल प्रेशर था। पवनदीप राजन एक सिंपल सा सीधा साधा बंदा है, वो किसी को क्या ही फोर्स करेगा कोई भी एंगल से, मतलब नहीं वो उसकी फैमिली को मना सकता था, वो तो उसको क्योंकि लाइक ही नहीं करते थे, और नहीं वो अपनी फैमिली को ये कह सकता था कि अगर बाय चांस इनका कोई एक एंगल होगा कि भाई शादी ही कर लो तो ज़्यादा मतलब कॉन्सर्ट वगैरह नहीं कर पाओगे टाइप का, तो उनको भी नहीं रोक पाएगा। तो ही वॉज लाइक कन्फ्यूज, और इन दोनों में वो एक तरीके से बोलते हैं ना, फिर कन्फ्यूजन से ज़्यादा कंफर्टेबल जो वो थे एक दूसरे के साथ वो अचानक नहीं रहे। और ये होता है बहुत सी सिचुएशंस में, रिलेशनशिप्स इस वजह से टूटती है। अगर आपको ये आप बिलीव करो ना करो इस चीज़ पे, पर ये वन ऑफ द बिग थिंग है कि इसी वजह से रिलेशनशिप्स टूटती है। इसमें 60-70% फैमिली वाला एंगल बहुत ज़्यादा है। और वो फिर बाद में वो ऑनर किलिंग वगैरह वो अलग चीज़ें हैं, यहाँ पे वो टॉपिक नहीं है, बट एक एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूँ कि फैमिली की वजह से टूटना। अब आप ये बोलोगे एंड में कि फिर ठीक है ये टूट गई, एक दूसरे के साथ नहीं कंफर्टेबल थे बिकॉज ऑफ फैमिली या जो भी, बट बाद में इतना हेट क्यों एक दूसरे के प्रति। देखो दोस्तों, जब आप कंफर्टेबल नहीं होते और एक दूसरे से टूट जाते हो, जो छोटी मोटी दोस्ती बची होती है वो भी टूट जाती है, तो बंदा हो या बंदी हो वो एक दूसरे के थोड़े से निगेटिव पॉइंट्स याद रखने की कोशिश करते हैं कि ज़्यादा जल्दी भूल जाए और एक हेट पैदा हो जाए मन में। वही हुआ जब पीहू इसके ज़िंदगी में आई, जो छोटा मोटा जहर भरना था वो भर लिया बिकॉज ऑफ फैमिली, और वो हो गया। और बाद में जब अरुणिता को पवन ने भी, जब पवन को अरुणिता ने अनफॉलो किया था, तो उसके कई दिन बाद पवनदीप ने नहीं किया था, लेकिन उसके बाद पवनदीप ने भी अरुणिता को अनफॉलो कर लिया। सिंपल सी बात है यार, दे टोटली हेट ईच अदर नाउ। ओके, अगर आप ये कह रहे हो कि सिर्फ एक तरफ से हेट है, बिल्कुल नहीं। अब इसमें आप ये कह रहे हो तो बार बार ना कि किसने किसको धोखा दिया, भाई यू कैन ब्लेम देयर फैमिली बट यू कैन नॉट ब्लेम देम। हाँ, इनमें एक बात डेफिनेटली थी, अगर तुमको प्यार था तो तुम लड़े भी नहीं क्योंकि तुमने अपना कंफर्ट देखा। ये भी बात है, तुमने अपना करियर देखा, नो डाउट एट ऑल। अगर तुम प्यार करके शादी करो या लिव इन में रहो, दैट डजेंट मैटर, बट तुम इस बात से भी ज़्यादा नहीं खुश थे कि करियर ज़्यादा पहले आता है, प्यार उतना नहीं। तो दोनों को प्यार एक तरीके से वो बोलते हैं ना, वो प्यार क्योंकि ऑडियंस ने लगा दिया था, उस हिमेश वगैरह टाइप के लोगों ने लगा दिया था, ये वन ऑफ द बिग थिंग थी। ये प्यार ऑटोमेटिक होता तो ये प्यार का रिज़ल्ट कुछ और आता। ये प्यार ज़बरदस्ती तो नहीं कह सकते, लेकिन एक अट्रैक्शन हो गया अचानक कि भाई ऑडियंस भी बोल रही है, हिमेश जैसा बंदा भी बोल रहा है, और एक दूसरे के प्रति थोड़ा सा एक अट्रैक्शन हो गया, प्यार हो गया, पर एक टेम्प्ररी वाला प्यार। वन ऑफ द बिग रीज़न ये था इनके ब्रेकअप का, टेम्प्ररी वाला प्यार, बाकी कुछ नहीं। एक ऐसा प्यार जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक एक्साइटमेंट बिकॉज ऑफ द फेम, बिकॉज ऑफ फैमिली तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन बिकॉज ऑफ फैंस, बिकॉज ऑफ द बिग सेलिब्रिटी लाइक हिमेश रेशमिया, एक उनका असर दिमाग पे होना, और बाद में अचानक याद आना कि यार इतना ज़्यादा हम एक दूसरे को मिस नहीं करते, एक दूसरे के साथ नहीं होते हैं, तो वो एक अचानक रियलिटी चेक आना और करियर को चूज़ करना, बस ये वन ऑफ द बिग रीजंस थे। और आज हेट के अलग अलग रीजंस हैं। कुछ फ़ैन क्लब्स है जो हेट फैलाते, मे बी वन ऑफ द बिग रीज़न वो हो सकता है
ये पीहू ने जो झगड़े लगाया है इसके फैमिली के बता के, और बाद में अरू के और पवन भी एक दूसरे से आज एट प्रेजेंट वो एक दूसरे से सीरियसली बोलता हूँ नफरत करते हैं। प्यार छोड़ो, दोस्ती छोड़ो, वो एक दूसरे के साथ कॉन्सर्ट भी नहीं करना चाहेंगे, एक स्टेज पे भी वो आना नहीं चाहेंगे। और ये फैक्ट है, ये 1 साल में जो हुआ है ये बहुत चीज़ें हुई है, इसके पीछे बहुत से लोग हैं। जब आप इतने बड़े मुसीबत में थे, पवनदीप को अरुणिता ने एक मैसेज तो डालना चाहिए था, पर इतनी हद तक वो हेट फैली है कि उनको भी वो एक्सीडेंट का इतना फ़र्क नहीं पड़ा, विच वॉज ज़्यादा शॉकिंग मेरे लिए। और ये ऑफिशियल न्यूज़ है कि कहीं से भी उन्होंने उनको अरुणिता जी ने मैसेज नहीं किया भाई, कॉल भी नहीं किया, खबर भी नहीं ली कि कैसे है वो। सो इट वॉज शॉकिंग, बट ये है फैक्ट। तो ये है भाई पूरी इनकी लव स्टोरी का मेन रीज़न वन ऑफ द बिग रीज़न यही था कि लोगों ने एक तरीके से एक्साइट किया और ये अचानक प्यार में पड़ गए, और बाद में जो है वो ये आपके सामने है बॉस। आपका क्या कहना है इस पे, किसकी गलती है फिर?